तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। किसानों की हुई बल्ले बल्ले, 14वीं किस्त में मिलेगा डबल पैसा, 2000 रुपये की जगह खाते में आएंगे 4000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब केंद्र सरकार ने आपको बड़ा तोहफा दे दिया है। किसानों को 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन इस बार आपको 2000 रुपये की जगह पूरे 4000 रुपये मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब केंद्र सरकार ने आपको बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा लेने वाले किसानों को अब दोगुना फायदा मिलने जा रहा। सरकार की तरफ से पहले किसानों को 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन इस बार आपको 2000 रुपये की जगह पूरे 4000 रुपये मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इधर किसान अपने वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए थे, जिनकी वजह से उन किसानों की 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। लेकिन अब बड़ी संख्या में किसानों ने वेरिफिकेशन करा लिया है। अब 14वीं किस्त पर सरकार किसानों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये ट्रांसफर करेगी। इसमें जिन किसानों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन किसानों को भी 13वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अब तक किसानों के खाते में 13 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। फिलहाल अब किसान अपनी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और बता दें कि जिन किसानों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उन लोगों को 13वीं किस्त और 14वीं दोनों ही किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को अप्रैल से जुलाई के बीच जारी किया जाना है और पिछले साल इसी अवधि में मिलने वाली 11वीं किस्त को 31 मई 2022 को ट्रांसफर किया गया था। और माना जा रहा है कि इस बार 14वीं किस्त जुलाई महीने के अंत में आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बढ़ गई रिटायरमेंट की उम्र, अब इतने साल में होगा रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों को समय समय पर बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। और अब सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए हाइक बढ़ाने से पहले ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्लान बना लिया है। जी हां, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 65 हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर 3 साल के लिए बढ़ जाएगी उम्र। बता दें कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसको जल्द ही लागू किया जा सकता है। अभी तक यूपी सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल थी और उम्र बढ़ाने के बाद में कर्मचारियों को 3 साल और नौकरी करनी होगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ने गांव देहात में 50 बेड वाले अस्पतालों का निर्माण कराने का भी दिशा निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही 50 बेड वाले अस्पतालों पर भी जोर दिया जा रहा है, और जिससे आम आदमी को इलाज करवाने में कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में योग्य एवं कुशल डॉक्टरों की तैनाती हो और इसके साथ ही अस्पतालों के विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीति तैयार करे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। अब कर्मचारियों की कटेगी 25% की सैलरी, राज्य सरकार ने किया ऐलान, लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर केंद्र सरकार के साथ ही अब राज्य सरकार भी समय समय पर आने वाले लेवल पर कई बड़े फैसले लेती रहती है। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती करने का फैसला लिया है। दरअसल केरल सरकार ने बुधवार को मृतक आश्रित योजना यानी डाइंग इन हार्नेस स्कीम के तहत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के अन्य आश्रितों की देखभाल नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सामने हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर ऐसे कर्मचारी अन्य आश्रितों को सुरक्षा नहीं देते हैं तो उनके मासिक मूल वेतन में 25% कटौती की जाएगी और यह राशि अन्य पात्र आश्रितों को दे दी जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति मृतक आश्रित योजना के तहत नौकरी पाता है और अन्य आश्रितों को भोजन, आश्रय, उपचार और देखभाल संबंधी सुविधाएं नहीं देता है तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्त प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कर्मचारी के खिलाफ दर्ज शिकायत सही पाई जाती है तो उसके मूल वेतन में 25% वेतन
राशि काटकर अन्य आश्रितों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर तहसीलदार की जांच से असंतुष्ट कर्मचारी 3 महीने के भीतर जिला कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं और जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इसमें कहा गया है कि यदि आश्रित पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं तो वे सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। HDFC बैंक ने मर्जर के बाद करोड़ों ग्राहक को दे दी है खुशखबरी, अब मिलेगा ये खास फायदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इधर HDFC बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है और बैंक ने आज एक ऐसी खबर सुना दी है जिसके बाद ग्राहकों को काफी खुशी होने वाली है। वहीं HDFC बैंक ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि उसने पायलट आधार पर जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल रुपये से 1 लाख से अधिक ग्राहकों को 1,70,000 से ज्यादा व्यापारियों को जोड़ा है। साथ ही दोस्तों इधर RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मौद्रिक प्राधिकरण साल के अंत तक डिजिटल रुपये में लेन देन को 5,000 से 10,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने की योजना बना रहा है। वहीं पायलट परियोजना में बैंकों की संख्या शुरू में 8 थी जो अब बढ़कर 13 हो गई है। वर्तमान में CBDC के 13 लाख उपयोगकर्ता जिनमें 3 लाख कारोबारी है और शंकर ने कहा कि इस साल अप्रैल के अंत तक केवल 1 लाख उपयोगकर्ता थे जो अब बढ़कर 13 लाख हो गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि CBDC पेश करने के बाद केंद्र सरकार ने जून में UPI के जरिए डिजिटल रुपये के आपस में लेन देन की घोषणा की और HDFC बैंक ने बृहस्पतिवार को UPI QR कोड शुरू करने के साथ ही कहा कि वह एकीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले बैंकों में से एक है। साथ ही दोस्तों इधर बैंक ने इसमें शामिल व्यापारियों को अपने ग्राहकों से डिजिटल रुपये में भुगतान को स्वीकार करने की अनुमति दी है और इस दिन से दैनिक लेन देन में CBDC का उपयोग बढ़ा है और CBDC ने जुड़े ग्राहक संबंधित टर्मिनल पर UPI QR कोड को स्कैन कर डिजिटल रुपये में आपस में लेन देन कर सकते हैं। साथ ही HDFC बैंक फिलहाल 26 शहरों में ई-रुपया भुगतान सुविधा प्रदान कर रहा है और इसमें से सभी प्रमुख महानगरों के अलावा भुवनेश्वर, गुवाहाटी, गंगटोक, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, कोची, गोवा, शिमला, जयपुर, रांची, नागपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम, पांडुचेरी और विजयवाड़ा जैसे शहर शामिल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। जो कोई नहीं कर सका वो मोदी सरकार ने कर दिखाया, अब होगा 20,000 करोड़ का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हुई GST परिषद की मीटिंग में टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार को पूरे 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर GST को घटाने का फैसला लिया था। वहीं राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि GST परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से कर लगाने के फैसले सरकारी खजाने का सालाना 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राजस्व सचिव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2 से 3% GST का भुगतान कर रहा है, जो कि खान पान की वस्तुओं पर लगने वाले 5% GST से भी कम है, जिसका उपयोग आम आदमी करता है। साथ ही मल्होत्रा ने PTI भाषा से बातचीत में कहा है कि GST परिषद के एक सदस्य ने तो यह भी कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 18% सकल गेमिंग राजस्व यानी GGR की दर से चुका रही है, जो कि सिर्फ 2-3% GST बैठता है। साथ ही दोस्तों आपको इधर बता दें कि बीते वर्ष में सरकार को इस तरह से कारोबार पर कर से सिर्फ 1700 करोड़ रुपए का GST मिला है और यदि पूर्ण मूल्य पर कर लगाया जाता है तो यह कर वसूली कर 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए बैठती है। उन्होंने कहा लेकिन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स काफी कम दर है और जिसका भुगतान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कर रही है। साथ ही दोस्तों इधर उन्होंने अनुमान लगाया है कि यह राशि इसकी 8 से 10 गुना होनी चाहिए और यदि मात्रा बरकरार रहती है तो हम इसे सालाना 15 से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। और इन कंपनियों ने कौशल और दाव के अंतर का फायदा उठाया और केवल मंच शुल्क या GGR पर 18% GST का भुगतान किया है।